वो देखे थे। ओके एंड मैं मैंने वीडियो का लिंक भेजा था, वो देखा था। हाँ, वो देखा था। वो देखा था दोबारा। उसमें से कुछ समझ में आया? हाँ, मतलब वो क्लियर ही था। ठीक है, चल फेयर हम्म। एनफ। मेरे को अभी देख। हाँ, एक सेकंड देगा क्या? आई विल ज्वाइन द सेम मीटिंग विद द इन द लैपटॉप, बिकॉज मतलब चलेगा। फिर वो हाँ हाँ हाँ, हाँ, श्योर श्योर श्योर, टेक इट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके, क्योंकि वो स्क्रीन नहीं दिखते फोन पे। नो प्रॉब्लम। ओके ओके। यूनाइटेड। नितिन की छुट्टी है क्या आज घर पे? नितिन की बल, हाँ नहीं, वो वर्क करता है ना, मतलब From- वेडनेसडे और फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम। और Oh, बाकी केवल नेक्स्ट हफ्ते से उसकी छुट्टी। ओके, मैं ना इस पे वीडियो बंद कर रही हूँ। हम्म। इज इट ओके? हाँ हाँ, दैट्स ओके। तेरे को अभी बोल। स्क्रीन प्रॉपर हाँ, दिखाई देता है ना? हाँ दिख रही है। ठीक है। देख, अपन जो बात कर रहे हैं आज, वो अपन बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो थोड़ा हम्म, सा, हालांकि तुझे बैकग्राउंड मालूम ही है, बट स्टिल लेट मी रीट्रेट फ्रॉम द बेसिक। स्टॉक हम्म, मार्केट में इन्वेस्ट करने के देर आर टू वेज, या हम्म, रादर सबसे पहले अपन समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस अपने हिसाब से समझते हैं। हम्म, ट्रेडिंग इज समथिंग वेयर आई कैन यूज लिवरेज। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो आई कैन ट्रेड इन मल्टीपल मोर देन 100 रुपीज। मतलब मेरे को अगर मार्जिन मनी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आई कैन ट्रेड फॉर 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट माई ब्रोकर इज गिविंग मी एडिशनल मार्जिन। इन्वेस्टिंग हम्म, में आई यूज 100 रुपीज ओनली, आई कैनॉट यूज देन दैट। उसमें टेक्निकल टर्म अगर अपन बोले तो उसको कैश डिलीवरी बोला जाता है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली अपन को एनालिसिस करना होता है स्टॉक्स का, रादर एनालिसिस करना होता है कंपनीज का, कि हम्म, किस कंपनी में अपन कर रहे हैं। तो जब अपन हम्म, इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। ये हम्म, थॉट हमेशा माइंड में रखना। वी आर बाइंग अ बिजनेस, वी आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। ये थॉट हम्म, हमेशा माइंड में रखना। अगर हम्म, हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं? हम दो तीन चीजें देखते हैं। मैनेजमेंट हम्म, कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी किस हम्म, सेगमेंट में काम कर रही है, उस सेगमेंट का इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ कैसा है। ये मेजरली मोटा मैं मोटा तीन चार चीजें होती हैं। ठीक है। नाउ इन चीजों को लेके अपन इन्वेस्ट करते हैं। अब कंपनी में अपन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करेंगे कि अपन कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गए कि भाई साहब आपकी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, ये मेरे 5 लाख रुपए रखो और मैं मेरा पैसा आपकी कंपनी में लगा दो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। राइट। सो स्टॉक मार्केट इज द वे जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज कंपनीज अपने शेयर्स जो है वो लिस्ट करती है और वो लिस्टेड शेयर्स को हम खरीद के और बेचते रहते हैं। राइट। नाउ शेयर्स जब हम लेते हैं तो शेयर होल्डर जो होता है, ही इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन ओनर बट नॉट एन ओनर। क्योंकि ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत ज्यादा होती है। शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा शेयर होल्डर के पास जो प्रिविलेज होता है वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का होता है। या तो उसको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, उसमें डिविडेंड बोनसेस जो आ रहे हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन हो गया, या कंपनी बंद होने वाली है, या कंपनी डेट में है, कंपनी बिक रही है, उससे शेयर होल्डर को कोई लेना नहीं है। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पैसे की है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। सो हम एज अ शेयर होल्डर हम बिजनेस खरीदना तो चाहते हैं, बिजनेस करना नहीं चाहते। तो हम बिजनेस को खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, या उसका थोड़ा सा एक शेयर बाय कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म, एक हम्म, सेकंड, को एक कॉल है मेरे को।
नहीं संभले ना तो थोड़ी देर बाद पापा के पास ले जाना, बोलो पापा आई कैन नॉट हैंडल एनी। ये खेल रहे खेल रहे तो बस वो कागज वागज हटा दे ताकि वो मुंह में ना डाले, दैट्स इट। प्लीज थोड़ी देर संभाल लो, ठीक है। मैं तेरे को कुकी देती हूँ फिर। आगे वापस स्टार्ट करूं? हाँ एक सेकंड बस। हाँ sure। चलो यशिका देख रही ना, वो आप पिछले आधे घंटे से आधे पौन घंटे से देख रही है, फिर वापस देखना पड़ेगा हम्म, इसलिए ना गो। हाँ यशी यशी यस या कंटिन्यू। सो बेसिकली हम एज ए इन्वेस्टर हम बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, हम बिजनेस खुद नहीं करना चाहते, राइट? इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा शेयर ले लेते हैं उसमें, ताकि उसका प्रॉफिट और लॉस के हम भागीदार हो जाए। नाउ कंपनी को एनालाइज करने के लिए अगेन देयर आर टू वेज, क्योंकि हम कंपनी को एनालाइज करके उसका शेयर बाय करेंगे तो दो वेज होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, वो जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट को समझना, किसी कंपनी के रनिंग साइकिल को समझना, प्रोडक्ट को समझना, उसके वर्किंग कैपिटल को समझना, इकोनॉमी समझना, ये सारी चीजें समझ के हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी है फ्यूचर में, एंड उसके हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो ये इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है, ये इन्वेस्टमेंट साइकिल हमें कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा ये हमें नहीं पता होता। आज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस मुझे 4 साल के अंदर इतना रिटर्न देना चाहिए, या 100% देना चाहिए, 200 देना चाहिए, वो 4 साल में वो देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता। हो सकता है 4 की जगह पे तो वो 8 साल लगा दे। देर वॉज अ टाइम जब 12 साल तक रिलायंस ने एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट कोई रिटर्न नहीं दिया था। 12 साल पहले अगर वो 1000 रुपए का था तो 12 साल के बाद भी वो 1000 रुपए का ही था। उसके बीच में वो ऊपर और नीचे गया था, 1000 से वो 1500 भी गया था और 500 भी गया था। लेकिन जब मैंने 12 साल के बाद देखा तो वो 1000 पे ही खड़ा था। यानी पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं देखूं तो पॉइंट टू पॉइंट में या एंड टू एंड में मेरे को कोई रिटर्न नहीं आया 12 साल में। तो मुझे इस चीज की गारंटी नहीं होती है फंडामेंटल एनालिसिस में कि वो कितना कब देगा रिटर्न। और 12 साल के बाद जब वो चला तो एकदम से ही वो एक ही साल में या 2 साल में ही उसने कम से कम 3-4 गुना रिटर्न दे दिया, राइट? नाउ पॉइंट इज कि फंडामेंटल एनालिसिस जब मैं करता हूं तो मेरा जो नजरिया होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। उसमें आई लुक इनटू द वैल्यू कि मैं इस बिजनेस को एज अ इकोनॉमी ग्रोथ में कहाँ पे देख रहा हूं, इस पर्टिकुलर बिजनेस की आगे की ग्रोथ में क्या देख रहा हूँ, आगे का फ्यूचर कैसा देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट? दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस इज कि जो भी हम बाय सेल कर रहे हैं या वॉट एवर वी आर डूइंग इट, एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड इन डेटा, और वो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है चार्ट्स के फॉर्म में। नाउ वॉट एवर इज हैपनिंग आई एम एबल टू सी दैट पर्टिकुलर एक्शन इन चार्ट्स। अगर मेरे को चार्ट्स में वो चीज समझ आ रही है तो चार्ट्स ने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, उसमें इट कुड बी अ फ्लैग, इट कुड बी ट्राइंगल, वो एक पैटर्न में मूव करता है। वो ऐसा सीधा लाइन में स्ट्रेट मूव नहीं करता, वो जिगजैग लाइंस में मूव करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन ये ऊपर भी जाएगा तो ऊपर जाएगा कुछ टाइम के लिए, थोड़ा एक रेंज में चलेगा। लेट मी सी इफ आई कैन नोट फ्रॉम हियर। देख, वो इस टाइप से जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से जा सकता है, इस टाइप से जा सकता है, ठीक है, इस टाइप से जा सकता है, राइट? सो ये सब जो होते हैं पैटर्न्स होते हैं। नाउ द थिंग इज कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या बोलता है कि ये पैटर्न्स जो पास्ट में हुए हैं हम इनको रीड करते हैं, बिकॉज ये पैटर्न्स होने के बाद फ्रॉम लास्ट 100 years एंड मोर देन दैट, जब जब ये पैटर्न्स हुए हैं तो इनके बाद जो एक्शन फॉलो हुआ है वो मोर और लेस सेम रहा है या सिमिलर रहा है, सेम से ज्यादा सिमिलर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है अभी भी, तो देर इज हाई चांस, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सिमिलर एक्शन जो पास्ट में हमने देखे हैं वही सेम एक्शंस हम अभी भी देख सकते हैं।
So Okay. technical analysis is basically the study of the action which has happened in the past, and it is forming certain pattern which has a follow up history, and we are expecting कि वैसा ही होगा. We are not sure, we are expecting. हमारी Mm. प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. तो जैसे जैसे स्लो स्लो हम पैटर्न को ग्रास्प करते जाएंगे, जितना स्ट्रांगली समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आती जाएगी. मैंने डे वन पे क्या कहा Okay. था? प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है. लेकिन इन दोनों में से अकरेंस किसकी ज्यादा हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी आई कैन कंट्रोल. आई Yeah. कैन नॉट कंट्रोल द प्रोबेबिलिटी और हैपनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि मेरे एक्शन में से एक ही चीज होगी, या तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. वॉट आई कैन कंट्रोल इज कि अगर प्रॉफिट होना है तो उसके चांसेस को मैं बढ़ा कैसे दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Mm. गेटिंग प्रॉफिट में कैसे कर दूं. आई कैन नॉट मेक इट 100%, बट आई कैन मेक इट 80%, आई कैन मेक इट 90%. कि 90% केसेस में ऐसा होगा कि अगर ऐसा हुआ है तो 90% केसेस में मैं प्रॉफिट ही करूंगा, 10% केस में मैं लॉस करूंगा. आया समझ Mm. में? तो Mm. पैटर्न्स को रीड करके हम समझना चाहते हैं कि क्या हुआ था पास्ट में, एंड वी Mm. एक्सपेक्ट दैट दिस इज गोइंग टू रिपीट, और अ सिमिलर एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपीटेड. जो अगर 100 साल पहले ये पैटर्न बना था, उसके बाद जो एक्शन हुआ था, अभी वापस से वही पैटर्न बन रहा है, प्रोवाइडेड एवरी अदर कंडीशन इज सेम. एवरी अदर Mm. कंडीशन इज सेम, वी कैन Mm. एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, और वी कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर रिजल्ट. सेम और सिमिलर में डिफरेंस है, राइट? Mm. सो Mm. यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात ही करते हैं और प्रोबेबिलिटी पे ही बात करते हैं. यहां तक कोई कंफ्यूजन? No. ओके, ग्रेट. सो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग पास्ट को स्टडी करते हैं. पास्ट को स्टडी करके हम ये समझते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, और आगे एक्सपेक्टेड हमारी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट्स. ये उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं. लेट मी सी इसमें से कौन सी डेफिनेशन तुझे बतानी चाहिए. इज अ पॉपुलर मेथड टू डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट बिसाइड्स सेकंड्स आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंट्री. हाँ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट. अभी फंडामेंटल एनालिसिस में अगर मैंने कंपनी का एनालिसिस कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कब घुसूं. अभी उसका शेयर 100 रुपए का है, अभी मैं 100 रुपए पे एंटर करूं, मैं 90 पे एंटर करूं, मैं 110 में भी एंटर करूं तो भी चलेगा, बिकॉज फंडामेंटल इज लॉन्ग प्ले. 100 रुपए का है, 100 का 110 हो गया तो 10%. अगर मैंने इसको इस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस में एनालाइज किया है कि इसको मैं 300 रुपए देख रहा हूँ, तो 10 रुपए वोंट मैटर Mm. टू मी. मैं बोलूंगा 110 भी Mm. राइट प्राइस है, क्योंकि मेरे को 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए मेरे को एंटर करना है. 110 भी राइट प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है. मेरा टारगेट 300 रुपए है. दस Mm. परसेंट गया गया, बाकी मेरे पास 190% मेरे को स्टिल मिलेगा, राइट? टेक्निकल Mm. एनालिसिस में मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता पड़ता है कि मुझे यहां एंट्री करनी चाहिए. दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल बी हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन माय फेवर. जहां पे मैं अगर लॉस करता भी हूं तो मेरे लॉस करने के चांसेस सबसे पहली बात कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. दूसरा, उसका क्वांटम कम हो जाएगा. तो अपन जैसे बोलते नहीं कि 100 रुपए का एंट्री प्राइस है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 120 रुपए का टारगेट है, राइट? अगर मैं Mm. कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूं और मैंने बोला स्टॉप लॉस उसका 80 रुपए है और टारगेट उसका 120 रुपए है, इसका मतलब मैंने क्या बोला कि कमाने के लिए भी 20 रुपए हैं और गंवाने के लिए भी बीस Lose. रुपए हैं. Mm. तो इस रेशियो को, जहां पे मेरा रिस्क 20 रुपए है और रिवॉर्ड जो है वो भी 20 रुपए है, तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो बेसिकली Okay. टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स मी टू मेक माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन माय फेवर, कि मैं कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रेशियो कैसे, या ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं. तो मेरी एंट्री जो है वो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है कि ये एंट्री सही है, यहां पर तेरे को लॉस होने के चांसेस कम है, बिकॉज ये चीज सेम पास्ट में हुई है. अगर पास्ट में 10 बार हुआ है तो 10 बार में से 8 बार ऐसा हुआ है. सो ऑटोमेटिकली मेरी प्रोबेबिलिटी 8 बार के साथ हो गई. यानी मेरा डेटा ये कहता है कि अगर वापस ऐसा चीज हो रही है तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि वापस ऐसा ही होगा. मेरी Mm. ओनली 20% प्रोबेबिलिटी है कि मैं लॉस कर जाऊंगा, राइट? तो मेरी एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है कि मुझे कहाँ एंटर करना चाहिए वो मुझे हेल्प करता है, राइट? Mm. Mm. टेक्निकल एनालिसिस विजुअलाइज एक्शंस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक चार्ट्स. चार्ट्स में दिखता है, पैटर्न्स आर फॉर्म विद इन चार्ट्स एंड दीस पैटर्न्स हेल्प ट्रेड आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स. हाँ, करेक्ट. दूसरा जो बड़ा, सबसे बड़ा डिफरेंस है, फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म.
अगर मैंने आज किसी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज किया और मैं सोचूं कि ये अगले 1 महीने में, अगले 15 दिन में, अगले 6 महीने में ये मुझे ताबड़तोड़ रिजल्ट दे दे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कई बार मार्केट अच्छे होते हैं तो मिल भी जाता है, बट प्रैक्टिकली फंडामेंटल एनालिसिस में जब मैं एंटर करता हूं तो मुझे ये नहीं पता होता कि मुझे रिजल्ट कब देगा, बट वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आई कैन बी एज शॉर्ट एज 1 मिनट, आई कैन बी एज लॉन्ग एज 1 ईयर, 2 ईयर, मोर देन दैट ऑल्सो, बट लॉन्गर पीरियड में मुझे रिव्यू करते रहना पड़ता है। So I can usually in technical analysis, I enter into the trade from the perspective of either staying it very short as almost 1 minute or little lesser than that, or something like that, a couple of days or a week. This is usually what the most used for. तो टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होता, लॉन्ग टर्म में वो इफेक्टिव होगा, बट अगेन लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बोला था कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। मैंने 100 रुपए पे एंट्री करी और मैं सोचूं कि वो 100 से सीधा 120 तक चला जाए ना, वो 100 से पहले 102 जाएगा, 3 जाएगा कुछ हफ्तों के अंदर, फिर 103 से वापस पलट के 98 पे आएगा, फिर वापस बढ़ के 103, 104, 105 जाएगा, फिर पलट के 98, 99 पे आएगा, फिर जाएगा, अल्टीमेटली वो 120 करेगा। कब करेगा वो भी हमें पैटर्न से पता पड़ता है कि रफली ये एक्सपेक्टेड टाइम है, इसके अंदर करना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, बट यूजुअली जितना हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं उसका रिजल्ट उतना ही प्रॉम्प्ट और उसका उतना ही एक्यूरेसी बढ़ती है। लॉन्गर टेन्योर के साथ में वॉलेटिलिटी और अदर फैक्टर्स आते हैं जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम्म, समझ में आया यहां तक? कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है। बट फंडामेंटल एनालिसिस कोई यूज करता है क्या, मतलब अभी हाँ, टू ट्रेड? जितने भी फंड्स नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं करते, इन्वेस्टिंग के लिए करते, जितने भी फंड मैनेजर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दे हाँ। इन्वेस्ट द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि ओके। वो लोग ट्रेडिंग करने नहीं आए मार्केट में, उनको रोज टर्मिनल खोल के कुछ ट्रेड नहीं करना है। वो किस उनका क्या हिसाब किताब होता है कि मैंने आज रिलायंस के ऊपर स्टडी करी, मैं पिछले 4 महीने से उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरी फाइंडिंग है। अब अगले 1 से 2 साल, अगले 2 से 3 साल के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। दिस इज वॉट ओके। फंडामेंटल एनालिसिस इज। यहाँ पर भी वो अपने फेल होने के चांसेस को कम करते हैं। कैसे? वो ये देखते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, जो प्रोडक्ट ये बना रही है वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसके फ्यूचर में राइट। एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। तो वो सारा वो डेटा, सब रिसर्च, वो सब अंडरस्टैंड करने के बाद वो बोलते हैं कि रिलायंस लग रहा है कि इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पे ये कम से कम 2-3 साल चलेगा और अच्छा चलेगा, रिलायंस ले लेते हैं। दिस इज हाउ दे ओके। डू। हम्म। तो ये समझ में आया कि फंडामेंटल एनालिसिस यू आर यूजिंग फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द मार्क, लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टिंग, कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर तो शॉर्ट टर्म तो कुछ है ही नहीं फिर फंडामेंटल में, शॉर्ट टर्म इज अ क्योंकि ट्रेडिंग। इट्स करेक्ट। ट्रेडिंग। ओके हाँ। शॉर्ट टर्म इज अ ठीक है। ट्रेडिंग। हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल्स एट एन अर्ली स्टेज टू फॉर्मुलेट द बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजी। देख, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है, लेट मी सी हम्म। इफ आई कैन ड्रॉ पेंसिल। अगर ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है, हम्म। इसको अपन क्या हम्म। बोलते हैं, ये ट्रेंड है, नीचे से ऊपर की हम्म। तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड है। अगर कोई स्टॉक ऐसे आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं दिस इज अ डाउन ट्रेंड। ठीक है। हम्म। टेक्निकल हम्म। एनालिसिस से मुझे दो चीजें समझ में आती हैं। मुझे क्या समझ में आता है, मुझे एक चीज, मुझे पहली चीज तो समझ में ये आती है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है क्या। हम्म। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, मैं या तो बाय करूंगा या मैं सेल करूंगा। फंडामेंटल में हम्म। आई कैन ओनली बाय, आई कैन नॉट हम्म। सेल। सेल का मतलब, बाय और सेल का मतलब क्या है, ट्रेडिंग में बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग इज समथिंग जहां पे मैं एसेट को ओन नहीं कर रहा। अभी फॉर एग्जांपल मान के चल कि हम्म। तुझे एक घर खरीदना है, करेक्ट। हम्म। वो घर मुंबई में अवेलेबल है, ठीक है। हम्म। मुंबई में बिल्डर को घर बेचना है, तुझे खरीदना है, तू बिल्डर को हम्म। कनेक्ट नहीं कर पा रही है। हम्म। मैंने बीच में क्या बोला, तुझे घर खरीदना है, मैं तुझे घर बेचूंगा। तूने बोला हम्म। वेरी गुड, मैं खरीदने को तैयार हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है, तूने बोला वेरी गुड, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने बिल्डर को बोला तुझे घर बेचना है, तुझे सुजाता मिल नहीं रही है, मैं तेरे को मैं उसको बेच के देता हूँ तेरे को। वो बोलेगा वेरी हम्म। गुड। मैंने कहा सारी जिम्मेदारी मेरी। तो बिल्डर से मैंने घर खरीद लिया और मैंने तुझे घर बेच दिया। इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बिल्डर को बोला तेरे से घर मैं खरीदूंगा,
ठीक है। तो मैं तेरे से हम्म, घर खरीदूंगा, मान के चल कि घर की वैल्यू है 100 रुपए, मैंने बोला कि ये घर तेरे से मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, और मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। मैंने हम्म, घर की डिलीवरी अपने ऊपर नहीं ली, अपने पास नहीं ली, ठीक है। फिर हम्म, मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को घर बेचूंगा, ये घर तेरे को मैं बेचूंगा 110 रुपए। तूने बोला वेरी गुड, तूने मुझे 110 रुपए दिए। अब मैंने तेरे से 110 रुपए लेके मैंने बोला ये रहा घर, और मैंने बिल्डर को बोला कि रजिस्ट्री करनी है गुड़िया के नाम पे, राइट। सो अभी बेसिकली क्या हो गया कि असेट मैंने अपने पास नहीं लिया, असेट हम्म, बिल्डर के पास था, बिल्डर से तेरे पास ट्रांसफर हो गया, बीच में हम्म, मैं 10 रुपए बना के निकल गया। इसको हम्म, बोलते हैं ट्रेडिंग। या, करेक्ट। सो हम्म, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर बेसिकली असेट की डिलीवरी अपने पास नहीं लेता है। अब हम्म, यही चीज जब मैं तेरे को लेट्स से कि मैं इस केस में, इस एग्जांपल में, मैं पहले बिल्डर से ना मिलके मैंने पहले तेरे से बात करी थी। हम्म, तूने बोला कि मुझे मुंबई में इस जगह पे या इस बिल्डिंग में मुझे घर खरीदना है, मैंने बोला कि इस बिल्डिंग में मैं तेरे को घर बेच दूंगा, 110 रुपए लगेंगे। तूने बोला हम्म, हाँ मैं 110 रुपए दे दूंगी। अभी मेरे पास तो घर है हम्म, ही नहीं, मैंने बिल्डर से बात भी हम्म, नहीं करी। तूने हम्म, बोला ठीक है मैं 110 रुपए दे रही हूँ, ये लो 110 रुपए, मुझे 2 दिन के अंदर मुझे घर चाहिए। तेरे से 110 रुपए लिए मैंने, मैं बिल्डर के पास गया कि मुझे घर खरीदना है यहाँ पर। उसने, बिल्डर ने बोला 100 रुपए लगेंगे, मैंने उसको 100 रुपए दिए कि भैया ये पकड़ 100 रुपए और घर मुझे दे दे। मैंने वहां से घर लिया और तुझे दे दिया। इस केस हम्म, में क्या मेरे पास पहले असेट था जब मैंने तेरे को बेचा था? नहीं था। या, तो ट्रेडिंग में बिना असेट हुए भी मैं बेच सकता हूं, क्योंकि ये हम्म, थॉट माइंड कैप्चर नहीं करता, जब मेरे पास कोई चीज है नहीं तो मैं बेचूंगा कैसे। सो व्हेन वी आर या, डूइंग ट्रेडिंग, इंट्राडे अगर हम्म, मैं कर रहा हूँ, मार्जिन ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव्स अगर मैं कर रहा हूं, तो उसमें मुझे ये फैसिलिटी मिलती है कि मेरे पास असेट नहीं है, उसके बाद भी मैं उसको बेच सकता हूं। बट द थिंग इज कि उन सारे फॉर्म्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर मैंने इंट्राडे मैंने कोई चीज बेची है, तो 3:15 बजे से पहले पहले मुझे वो वापस खरीदनी है। हम्म, अगर मैंने नहीं ठीक है। खरीदी, तो 3:15 बजे जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में, वो उस पे मेरे बिहाफ पे मार्केट खरीद लेगा और उसको स्क्वायर ऑफ करेगा। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना, खरीदना और हम्म, उसको फिर बेचना, या फिर बेचना फिर उसको खरीदना, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। दोनों ट्रांजेक्शन करने को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना, ठीक है। इंट्राडे हम्म, है तो 3:15 बजे से पहले पहले। अगर डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो 1 महीने के लास्ट डे, मतलब हर महीने का लास्ट थर्सडे इज द एक्सपायरी ऑफ स्टॉक्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ओ- कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव एक्सपायरी। तो उस दिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा अगर मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर मैंने सिर्फ बेच के रखा है तो मेरे पास 30 दिन है टू वेट एंड वॉच कि 30 दिन में मेरा नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। जब मेरे को प्रॉफिट होगा मैं निकल सकता हूँ। इंट्राडे किया तो ओ- मेरे पास सिर्फ 3:15 बजे तक का टाइम है, मुझे स्क्वायर हम्म, ऑफ करना ही करना है। सो ट्रेडिंग में मुझे स्क्वायर ऑफ करना कंपलसरी है। ओके, इन्वेस्टिंग में मुझे स्क्वायर ऑफ करना कंपलसरी नहीं है। मैंने खरीद के अपने पास रख लिया, उसके बाद वो स्टॉक छोड़, वो कंपनी जीरो भी हो जाए तब भी वो कंपनी का हम्म, स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट में रहेगा, मुझे उसको बेचने की जरूरत नहीं है इफ आई डोंट वांट। हम्म, ठीक है। सो यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं ट्रेंड की, तो स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो इट इज अप ट्रेंड, स्टॉक नीचे जा रहा है तो इट इज डाउन ट्रेंड। अब जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाते ही नीचे आएगा ना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? रिवर्सल। ओके, ठीक है। ऊपर जा रहा है, हम्म, ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, अपन जैसे बोलते हैं कि भाई मार्केट में करेक्शन आ गया। व्हाट एग्जैक्टली हम्म, करेक्शन इज कि उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अब वो हम्म, नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो वो रिवर्स हो गया है। जो हम्म, उसका प्राइमरी एक्शन था वो वहां से रिवर्स हो गया है, अब वो नीचे की तरफ चल रहा है तो वो रिवर्सल हो गया। अब ये नीचे जा रहा है तो नीचे चलते चलते अब ये यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, तो ये अपन बोलेंगे रिवर्सल। सो ओके, टेक्निकल एनालिसिस से मेजरली अपन जो ढूंढते हैं, अपन दो चीजें ढूंढते हैं कि क्या ये कंटिन्यूएशन चल रहा है इधर, या फिर ये रिवर्सल हो रहा है इधर। तो अपन को ये दो चीजें ढूंढनी होती हैं टेक्निकल एनालिसिस से, कि क्या ये कंटिन्यूएशन होगा, ट्रेंड सेम उसमें चलेगा, या रिवर्सल होगा। ये दो चीजें ही अपन को प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करती हैं कि हम प्रॉफिट बनाएंगे या लॉस बनाएंगे, इफ वी आइडेंटिफाई द राइट थिंग। अगर मेरा ट्रेंड ऊपर का चल रहा है और मैंने रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सेल करूंगा। करेक्ट। हम्म, अगर मैं अप ट्रेंड में चल रहा हूं और मैंने रिवर्सल फाइंड कर लिया, तो अप ट्रेंड का रिवर्सल इज डाउन ट्रेंड, तो उस जगह पे मैं सेल कर दूंगा। सिंस आई एम ट्रेडिंग, तो मैं बिना असेट की डिलीवरी लिए मैं इसको सेल कर सकता हूँ। करेक्ट। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं उस जगह पे क्या करूंगा? उस जगह पे आई कैन डू टू थिंग्स। वन इज, या तो मैं जो मेरे पास स्टॉक्स हैं खरीदे हुए मैं उनको बेच दूं,
ताकि जब उसकी वैल्यू नीचे आ रही हो तो मुझे वो नुकसान ना हो, या फिर नीचे जब आ रहा है और नीचे आ गया उस टाइम पे मैं खरीदूं। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड सितंबर निफ्टी का लेवल था 26,200, अराउंड सितंबर 2024 में, ठीक है, 26,200 था। अक्टूबर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में रिवर्सल साइन दिख गए थे कि भाई ये मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो या तो मैं उस टाइम पे, लेट्स से मेरे पास स्टॉक्स के नाम पे निफ्टी एक स्टॉक है, वही मेरे पास है, तो या तो मैं उसको बेच देता 26,200 के आसपास, मुझे रिवर्सल साइन दिखे, लेट्स से उसका कंफर्मेशन जो मुझे मिला वो 25,500 पे मिला। अगर मैं 25,500 पे निफ्टी बेच देता, तो जो 22,000 तक जब निफ्टी गई थी, 3,500 पॉइंट का, तो वो लॉस मुझे नहीं होता। जो मुझे लॉस दिखता, एक्चुअली होता नहीं, वो दिखता मेरे डीमेट में, वो मुझे नहीं दिखता, करेक्ट। ना समझ में? कंफ्यूजिंग हो जाता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। नॉट एन इशू। देख, उस टाइम था 26,000। टेक्स्ट कहाँ से लिखते हैं, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, डिसेबल्ड ऑप्टिमाइजेशन, डिसेबल ब्रेकआउट रूल्स, ये रहा। देख, अगर निफ्टी का लेवल था 26,200, ये कब था? सितंबर दिसंबर सितंबर। 2024 में, ठीक है। हम्म। अब अगर मैं बोलता हूं कि अक्टूबर 2024 में आई सॉ रिवर्सल, हम्म। ठीक है, और हम्म। मैंने यहाँ पे निफ्टी जो मेरे पास थी उसका लेवल था, निफ्टी वॉज एट 25,500, जब मैंने रिवर्सल आइडेंटिफाई किया तब ये लेवल था, ठीक है। आई सोल्ड एट दिस ओके। लेवल, ठीक है। तो हम्म। मेरे निफ्टी के 25,500 मेरे की वैल्यू है मेरे पास, करेक्ट। लेट से मेरे पास 10 निफ्टी थी उस टाइम पे। अब जब निफ्टी अभी फेब्रुवरी में, फेब 2025 में निफ्टी का लेवल था 22,000, करेक्ट। अगर मैंने यहाँ 25,000 पे बेच दिया, 25,500 पे बेच दिया, तो ये हम्म। यहां से यहां तक जो, अभी जैसे तू बोलती है ना कि अभी तेरे को सब कुछ लॉस में दिख रहा है तेरे डीमेट अकाउंट में, हम्म। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कि 25,500 था वैल्यू और अभी 22,000 है। अगर तूने डीमेट हम्म। अकाउंट में रखा हुआ है तो तेरे को वो 3,500 का लॉस दिखाएगा। हम्म। अगर तेरे डीमेट अकाउंट में वो अभी भी है, तूने होल्ड करके रखा है ये निफ्टी नाम का स्टॉक, तूने सेल नहीं किया यहाँ पे, तो फेब्रवरी में तेरे को उसकी वैल्यू 22,000 दिख रही है, तो टेक्निकली तेरे को वो इतना लॉस दिखाएगा, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। अगर मैंने यहाँ बेच दिया तो मेरे डीमेट अकाउंट में कुछ दिखाएगा? कुछ नहीं, जीरो। और मैं यहाँ हम्म। पे खरीद लूं वापस से 22,000 पे, तो मैंने टेक्निकली क्या किया कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर जो है वो रिवर्स हो रहा है निफ्टी, तो मैंने, अब मेरे पास जो होल्डिंग है, बिकॉज आई एम इन्वेस्टर, मेरे पास जो हम्म। मेरे पास असेट है मैं सिर्फ उसी को बेच सकता हूँ। मैं मार्केट से एसेट लेके नहीं बेच सकता, मैं उसी को बेच सकता हूँ। निफ्टी मेरे डीमेट अकाउंट में था, मैंने उसको बेच दिया 25,500 पे, फिर वापस जब ये 22,000 पे आया मैंने फिर इसको खरीद लिया, ठीक है। करेक्ट। इस पूरे प्रोसेस में मैंने 3,500 का प्रॉफिट बना लिया, हाँ, तो ये बेनिफिट हो गया ना, हमने प्रॉफिट करेक्ट। बुक किया, तो ज्यादा मुझे, पे बेचा, कम पे खरीदा। करेक्ट, मेरे पास ये ऑलरेडी होल्डिंग में था, मैंने पहले से ये निफ्टी का स्टॉक लेके रखा था, मेरे अकाउंट में था, मतलब बिकॉज, था हाँ, कैसे, मतलब यू यू बॉट इट सम इसको इसको ऐसे, अर्लियर। रुक रुक रुक, इसको ऐसे करते हैं। लेट्स से जनवरी 2024, ठीक है। यू निफ्टी बॉट इट। निफ्टी था 25,000 का, ठीक है। हाँ। हाँ। यू बॉट, 10 शेयर्स। ठीक है, तूने 20। निफ्टी बाय कर लिया 1 शेयर निफ्टी का, जनवरी 2024 में, उस टाइम उसकी वैल्यू थी 25,000, ठीक है। सितंबर में उसकी वैल्यू थी 26,200। अब तुझे नहीं पता कि 26,200 पे पीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तुझे भी फिलहाल नहीं पता। लेकिन अक्टूबर 2024 के, सॉरी हाँ, अक्टूबर 2024 के अंदर जो रिवर्सल आया, जब वो मार्केट नीचे गिरने लगा, तो अराउंड दिस लेवल 25,500 पे निफ्टी का ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ पर अब निफ्टी नीचे की तरफ ही जा रहा है। कितना जाएगा, कब तक जाएगा, पता नहीं। तूने कितने पे खरीदा है? 25,000। अब तूने इसको 25,500 बेच दिया, तेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ओके, 500 यहाँ पे।
हाँ, तेरा 500 का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। हम्म, अभी तेरा 500 का प्रॉफिट यहां पर हुआ, इस प्रॉफिट के अंदर, अरे वो कहाँ चला गया? कर्सर नीचे है। नहीं कीप कर्सर, टाइपिंग इट। हाँ नहीं नहीं, कर्सर तो नीचे, वो जो पहले का टाइप किया वो किधर है, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक मेरे को ये वाला ऊपर का मिटा देता हूँ शायद। हाँ, ठीक है। तूने अब उसको जब बेच दिया तो ये 500 का प्रॉफिट तो तेरे को ये नेट प्रॉफिट हो गया, ये तो तेरे हाथ में आ गया। इस 500 के ऊपर तू टैक्स भी देगी। ये 25,500 पे तूने बेचा, अब फेब्रवरी में इसका लेवल 22,000 है, तो तूने इसको 22,000 पे खरीदा। यहां पर तूने नोशनल प्रॉफिट बनाया तीन ओके। हजार 3,500 का, करेक्ट, क्योंकि ओके या फाइन। तो कम पे तेरा खरीद रहे। एक्चुअल तेरा प्रॉफिट जो हुआ वो तेरा प्रॉफिट हुआ 4,000। हम्म। ठीक 500 है, प्लस है, लेकिन ठीक इसमें है। से रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो 500 है, बाकी का 3,500 जो है वो नोशनल प्रॉफिट है। ठीक। ओके या। हम्म। अब अगर मान ले तू इसको यहां नहीं बेचती इस जगह पे, और ये हम्म, निफ्टी फरवरी में 22,000 होता, तो तुझे कितना लॉस हम्म। दिखा रहा होता तेरा अकाउंट? अ, ये 3,500 प्लस 3,500 तो दिखा रहा था। नहीं, 3,000, क्योंकि तूने खरीदा कितने तीन। पे था? तूने खरीदा था तीन आ 25,000 पे। हाँ, 3,000, ठीक है, ओके। तो या। तेरे को वो 3,500 नेगेटिव दिखाने की बजाय तूने यहाँ 500 का लॉस बुक प्रॉफिट बुक कर लिया। ये प्रॉफिट तेरे को किसने कराया? अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस ने, क्योंकि तेरे को यहाँ ठीक पे है। समझ में आ गया कि यहाँ पे ये वो कैसे करता है, व्हाट यू कॉल इट, रिवर्सल तेरे को समझ में आ गया टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। और उसकी वजह से यू आर एबल टू, अरे भाई अब डिलीट भी हो जा, यू आर हम्म। एबल टू पोजिशन योर सेल्फ वेल। ठीक हाँ, है, तो मतलब टाइमली बेच के वापस से खरीदा मैंने, ताकि वो जो एग्जैक्टली, नोशनल प्रॉफिट हो गया। हाँ। ठीक है, दिस इज हम्म, वन वे, दिस इज वन वे टू यूज टेक्निकल एनालिसिस। द अदर वे, एज अ इन्वेस्टर नॉट एज अ ट्रेडर, अदर वे इज कि तूने 22,000 पे जैसे देखा, तू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तूने देखा कि हाँ 25 से 22 पे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे 22,000 पे दिख गया कि जो फॉल हो रहा था, अब वो फॉल जो है वो रिवर्स कर रहा है, तो तूने बाईस हम्म, हजार पे फिर से खरीद लिया। एक हम्म। तेरे पास 25,000 खरीदा हुआ था, एक तूने 22,000 पे खरीद लिया, तो दोनों का एवरेज प्राइस कितना हो गया? 23,500। 23,500, हाँ। करेक्ट। आज निफ्टी हम्म, का भाव लगभग 23,500 है, हम्म, यानी अब तेरे पास दो निफ्टी हैं और दोनों का भाव एवरेज है 23,500, यानी तू नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई। अगर हम्म। तुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता होता तो तेरा निफ्टी 25,000 वाला ही एक रहता, हाँ, तो तेरा और अकाउंट ज्यादा अभी भी 1,500 का लॉस दिखा रहा होता। अब दिखा तेरा रहा अकाउंट था। लॉस नहीं दिखा रहा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रहा है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से तूने एक और अपॉर्चुनिटी को ऐड कर लिया, 22,000 पे खरीद लिया। अब ये वापस जब 25,000 में हम्म, पहुंचेगा तो तू 3,000 का प्रॉफिट बना के हम्म, बैठेगी। सो दिस इज हम्म, हाउ वी यूज टेक्निकल एनालिसिस टू मेक प्रॉफिट्स इन आर इन्वेस्टिंग। हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। अब ले। टेक्निकल एनालिसिस जो अपन को ये सारा चीज सिखाता है या बताता है ना, ये किस चीज से लेके बताता है? ये बताता है बेसिकली प्राइस एक्शन एंड सप्लाई डिमांड। प्राइस एक्शन इज नथिंग, जैसे मैंने बताया कि चार्ट कैसे काम कर रहा है, वॉल्यूम कैसे चल रहा है, तो प्राइस और वॉल्यूम के बीच की तालमेल को हमें समझना होता है टेक्निकल एनालिसिस में। एंड हम्म, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न हम्म, एक्चुअल में सही है या नहीं है। हम्म, अगर किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर वॉल्यूम्स नहीं सपोर्ट कर रहे, तो इसका मतलब वो पैटर्न फेक हो सकता है। सो मेजर ओके। रिलेशनशिप जो हमें पता पड़ता है वो पता पड़ता है प्राइस और वॉल्यूम का। ठीक है, और हम्म, सप्लाई डिमांड ठीक है। मार्केट में कैसी चल रही है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर पैटर्न सही है या नहीं है। अगर ये पैटर्न में स्ट्रेंथ है, देन उसके सेम एक्शन रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है ये प्योर स्टेटमेंट नहीं है, ये एक थ्योरी है। स्टेटमेंट और हम्म, थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है? स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ये है तो है। चांद हम्म, धरती के चारों तरफ घूमता है तो घूमता है, धरती हम्म, सूरज के चारों तरफ घूमती है तो घूमती है। हम्म। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि धरती के एक पर्टिकुलर एंगल पे घूमती है, राइट। प्रूवन नहीं है बट ऐसा। एग्जैक्टली exactly. तो जो चीज प्रूवन नहीं है वहां हम अज्यूम करते हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, तो ये अजम्पशन है। कुछ चीजें प्रूव है, कुछ चीजें प्रूवन नहीं है।
तो हम्म टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो प्योरली प्योरली अजम्पशंस पे बेस्ड है। वो अजम्पशंस वो वाले अजम्पशंस हैं जो ऑलमोस्ट ट्रू हैं, ऑलमोस्ट ट्रू है। इसी वजह से वो चीजें रिपीट होती हैं और लास्ट 100 ईयर्स से उनमें चेंजेस नहीं आए। हम्म, ठीक है। सबसे ओके। पहला अजम्पशन जो है वो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली, जो हम चार्ट में स्टडी करने की कोशिश करते हैं वो हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी। 100 साल पहले जो ट्रेडर्स थे वो जैसा सोचते थे, हम्म, आज के ट्रेडर्स भी लगभग वैसा ही सोच रहे हैं। इसीलिए 100 साल पहले जो पैटर्न्स बन रहे थे वो पैटर्न्स आज भी बन रहे हैं। पैटर्न्स हैं ओके। क्या, पैटर्न्स इज नथिंग बट बाय सेल बाय सेल बाय सेल जो लोग कर रहे हैं, किस हम्म फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर डिजाइन बन रही है। पैटर्न को हम्म सिंपल वे में बोले तो एक पर्टिकुलर डिजाइन बन रही है। अगर सिमिलर डिजाइन अभी बन रही है और सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 100 साल पहले जो लोग सोचते थे स्टॉक मार्केट में आज भी कुछ वैसा ही सोच रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट भी सिमिलर आ रहे हैं। सो हम्म दैट इज व्हाई ये जो टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रिजल्ट सिमिलर देते हैं। ये अजम्पशन है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो एज इट इज है और वो चेंज हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट दो फीलिंग्स या दो इमोशंस के ऊपर चलता है, ग्रीड और फियर। और नॉर्मल ह्यूमन हम्म बीइंग का ग्रीड और फियर का बैरोमीटर जो है वो सिमिलर ही चलता है, चाहे वो कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो जाए, वो चेंज नहीं होता। इस वजह से ये हम्म, अजम्पशन है कि वो सेम चलता है। ठीक। ओके। बाकी के अजम्पशन क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड जैसे होगी उसके हिसाब से चलता है। एक ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आज अगर मैं ये बोल रहा हूं कि रिलायंस जो है वो अदानी की कंपनी को भी खरीदने वाला है, टाटा की कंपनी को भी खरीदने वाला है। आज अगर उसका शेयर 1200 रुपए का है और जैसे ये न्यूज आई तो वैसे ही उसका शेयर बढ़ के 1400 रुपए का हो गया। अब वो दोनों दो कंपनी को खरीदेगा तो उससे डिफरेंस क्या होगा, उससे डिफरेंस ये होगा कि आज उसने उन दोनों कंपनियों को खरीदा तो अगले 4 साल के अंदर इन दोनों के हम्म ऑपरेशन से मिला के रिलायंस का प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम्म अगले 4 साल के अंदर। तो अगर उसका हम्म प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा तो उसके शेयर का प्राइस भी 4 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है। हम्म अगर 4 गुना 4 साल के बाद होगा तो उसको डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो चीज यहां पे आ गई। ठीक है। अब इसमें फेलियर सक्सेस सब कुछ आ गया। एनीथिंग विच अ डेटा कैन अज्यूम वो सारी की सारी चीजें उसने डिस्काउंट कर दी मार्केट ने। तो हम्म, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसमें सिर्फ एक ही चीज डिस्काउंट नहीं होती है, एक्ट ऑफ गॉड या अनसर्टेनिटी विच इज नॉट नोन टू ह्यूमन। जैसे वॉर किसी ओके। को नहीं पता, अपना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था किसी को नहीं पता था, ऑल ऑफ सडन हो गया था और मार्केट ऑल ऑफ सडन 10% नीचे चला गया था। तो जो हम्म चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं वो चीजों पे प्रॉब्लम आती है। अभी ये बंद होने हम्म। वाला है, उस लिंक से वापस से एक बार ज्वाइन कर, नहीं कर पाए तो मुझे मैसेज कर, मैं नया लिंक भेजता हूँ तेरे को। ठीक है। आज के लिए क्लोज करें वैसे चल का। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, चल हाँ, डन डन। डन डन मे डन। भी कल, अगर कल तेरे पास आराम टाइम है से, तो कल के। आराम इज से। इट ओके? यप यप ओके। नहीं, जब बंद होगा तब बंद कर लेना, अभी तो कर लेना, ये तो हो गया, पूरा कुछ कंप्लीट कर। कुछ सेकंड ही बचे हैं, हो जाएगा अभी, वो कुछ सेकंड ही बचे हैं। दिक्कत नहीं, सॉरी कंटिन्यू। सर। नहीं दैट्स ओके। ठीक है, चल। वो चल, अपन ओके। छोटा छोटा ही रखेंगे, दैट्स कंप्लीटली ओके, ताकि तू ग्राफ, हाँ क्योंकि मैं प्रॉपर हाँ। देना चाहता हूँ। मैं वो सीधा पैटर्न्स वैटर्न्स पे जाऊंगा तुझे कभी समझ नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगी। वो पैटर्न्स हम्म, रटने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं तेरे को बेस समझा रहा हूँ कि पीछे क्या चल रहा है। ओके ओके, थॉट ठीक प्रोसेस है। मिले तो जैसे ये भी खत्म होगा तो इसका मैं रिकॉर्डिंग तेरे को उस पर लिंक पे भेज हाँ, दूंगा। भेज देना, हाँ, एक बार ठीक भेज है। देना।